विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए, मैं आप लोगों को 22 भागों को रटाया था, अनुसूचियां रटाया था ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप उनसे थोड़ा सा परिचित हो जाइए। आज सबको एक साथ लेकर के, आर्टिकल को भी लेकर के संविधान की पूरी खाका समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इसको आप समझ लिए, इसकी समझ आपको आ गई, तो आपको अंदर की चीजें पढ़ने में बहुत आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ भाग है, उस भाग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है और अनुसूची है। मैं पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया हूं कि भाग क्या है, अनुसूचियां क्या है। अब यहाँ आपको पूरी तरह से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आइए समझते हैं, शुरू करते हैं। अब मान लीजिए, वैसे तो मैं भाग आपको रटाने की कोशिश किया था ट्रिक बना करके, वो आपकी मदद करी। उस साइकिल का जो मैंने उदाहरण दिया था दूसरे वीडियो में, अनुसूची वाले में। आप खुद को एक नीतिकार मानिए, संविधान का निर्माता मानिए। अब आप बैठेंगे लिखने, तो आप कहां से शुरू करना चाहेंगे? आप खुद माइंड में कब करिए, आप वही हो जाइए, तो चीजें आपको ज्यादा समझने लगेंगी कि एक देश अपना नया संविधान बना रहा है, व्यवस्थाएं बनानी है उसको, तो क्या करे वो? तो सबसे पहले अगर हम संघीय प्रणाली अपना रहे हैं, तो हमको यह बताना पड़ेगा कि संघ क्या है और उसके राज्य क्षेत्र क्या है, कौन कौन से राज्य क्षेत्र बनेंगे, यह हमको बताना जरूरी हो जाता है। तो पहले भाग में यही हो गया। फिर आप क्या सोचेंगे इसके बाद? इसके बाद यही आपके दिमाग में आएगा कि इस राज्य क्षेत्र में इस जो नागरिक होंगे, तो चाहे जो रह लेगा, उसकी नागरिकता की शर्त भी निर्धारित कर दी जानी चाहिए कि कौन से लोग देश के नागरिक कहलाएंगे। अब उसकी व्यवस्था के लिए दूसरा भाग चुन लिया गया, दूसरे भाग में नागरिकता के बारे में बता दिया गया। अब जब नागरिक हो गए, आप इस क्रम से अगर समझते चले जाएंगे तो सारी चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। आप नागरिक कौन बन सकता है, जब ये शर्तें निर्धारित हो गई, तो अब वो कैसे गरिमापूर्ण जीवन जी सके। भाई जीवन जरूरी है नागरिकों का ना, गरिमापूर्ण जीवन जरूरी है, तो कैसे गरिमापूर्ण जीवन जी सके, इसलिए उनको अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। उन्हीं अधिकारों को कहा गया कि ये उनके लिए मूल अधिकार हैं। अधिकार तो कई होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो बहुत जरूरी है आपके गरिमापूर्ण जीवन के लिए, तो उन्हें मूल अधिकार कहा गया कि इन नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार दे दिए जाए इनके गरिमापूर्ण जीवन के लिए। तो तीसरे में मूल अधिकार पर बात कर दी गई। तीसरा भाग पहले मूल अधिकार तय कर दीजिए नागरिकों का। फिर तमाम ऐसे काम होते हैं कि जिनको आप अपना अधिकार तो नहीं समझ सकते, लेकिन राज्यों को आपके कल्याण के लिए, देखिए लोकतंत्र जो है वह जनता के कल्याण का मुख्य उद्देश्य रखता है। तो आपके कल्याण, जनता के कल्याण के लिए और भी चीजें हैं जो राज्य सरकारें करें उनकी भलाई के लिए, लेकिन इसके लिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। उनकी क्षमता जैसी हो, जैसा समझें उस तरह से करें। तो उन चीजों को नीति विधेयक तत्व में डाल दिया गया। ये राज्य सरकारें करें न करें, आप उनको बाध्य नहीं कर सकते, कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन मूल अधिकार जो आपको दिए गए वो बहुत जरूरी थे, उनका कोई हनन नहीं कर सकता। और इसकी व्यवस्था यह है कि मूल अधिकार के हनन पर आप सीधे हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करवा सकते हैं। इसे इतना महत्व दिया गया। फिर राज्य के नीति निषेध तत्व के बाद एक और जोड़ दिया गया कि नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो 51 क में
वो अनुच्छेद में इसको भी जोड़ा गया है। अब जब इतना आप बता के खाली हुए, तब अब सबकी व्यवस्थाएं आप निर्धारित करेंगे। अब ध्यान दीजिए फिर से, संघ और राज्यों के बारे में आपने बता लिया, इसके बाद आप नागरिकों के बारे में नागरिकता की शर्त रखेंगे, फिर उन्हें क्या मूल अधिकार प्रदान किए जाएं, और भी चीजें हैं जो उनके कल्याण के लिए जरूरी हैं, सरकारें उनको भी करें, बाध्य नहीं है तो उनको नीति निर्देशक तत्व में शामिल कर लिया गया। अब इतना करने के बाद तब अब सारी जो प्रशासनिक व्यवस्था, अधिकारियों की व्यवस्था, संवैधानिक पदों की व्यवस्था, वह सब भी होनी चाहिए। तो संघ के बारे में पहले बताया गया कि संघ में कौन कौन से पदाधिकारी होंगे, ये बताना जरूरी है। तो संघ के बारे में बताया गया। अब जब आप संघ बता करके खाली होंगे तो किस पर चलेंगे, तब राज्यों पर चलेंगे कि अब राज्य के बारे में बताइए जरा। तो वो अभी आगे हम समझाएंगे उसके बारे में, अभी इतने लिख पाए हैं। इस तरह क्रम से आप बढ़ते जाएंगे, ठीक, कि पहले संघ और राज्य बता लीजिए देश का, फिर नागरिकता की शर्त रख करके उनके मूल अधिकार क्या होंगे बता लीजिए, फिर नीति निर्देशक तत्व भी उनके कल्याण के लिए जरूरी है वह बता लीजिए। अब आप संघ के बारे में चर्चा करें तो उसके बारे में आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक। अब इसी को ट्रिक से हमने रखाया था, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों ने नागरिकों के मूल अधिकार की नीति व कर्तव्य के संघ में, आगे और था राज्यों की पहल पर संघ और राज्य क्षेत्रों, ठीक है। फिर उसको तब वो केवल एक मदद के लिए बनाया था, उसको आप पढ़ेंगे तो यह भी क्रम रटने में बहुत आवश्यक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और हम जो बता रहे हैं तरीका सोचने का, बेटा इस तरीका से सोचोगे तो क्रम क्लियर रहेगा। अब आइए थोड़ा सा इन पर भी प्रकाश डाल दें कि ये क्यों लिखे गए हैं। अब संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो हैं वो अनुच्छेद आर्टिकल 1 से 4 तक उनके बारे में दिया गया है व्यवस्था। नागरिकों के, अब नागरिकता की शर्त वगैरह है वह अनुच्छेद 5 से 11 में, यानी पहला भाग 1 से 4 तक है, दूसरा भाग 5 से 11 तक है। अगर भाग आप सही क्लियर रखते हैं तो इनको भी दिमाग में लेना बहुत आसान हो जाएगा। जब नागरिकता बता के खाली हुए तब तीसरे भाग में उनको मौलिक अधिकार देना है नागरिकों को, तो 12 से 35 तक उसके बारे में चर्चा की गई, और फिर उनके कल्याण के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व भी शामिल किए गए, तो उनकी चर्चा 36 से 51 आर्टिकल में की गई, और मूल कर्तव्य जब जोड़ा गया तो 51 का कर दिया गया उसको। फिर जब संघ के बारे में वर्णन करना शुरू किए तो आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक शुरू किए। अब ये माइंड मेकअप अगर आप कर लीजिए तो परीक्षा बहुत सरल हो जाएगी आपके लिए। अभी बता रहा हूं किस प्रकार सरल हो जाएगी। अब हमने बताया था अनुसूचियां, भाग अलग चीज है, अनुसूचियां अलग चीज है। जहां अनुसूची बनाने की जरूरत पड़ेगी वहां अनुसूची बना ली जाएगी। अब आप देखिए कितने भाग है ना, लेकिन मैं यहाँ केवल 2 अनुसूचियां आपको दिया हूं। यहाँ जरूरत पड़ी थी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की, कि जो राज्य होंगे और संघ राज्य, चूंकि यहाँ संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की जा रही थी, उसमें राज्य वगैरह की भी सूची होनी चाहिए, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का की सूची जरूरी थी, उसको बना लिया गया। यहाँ सूची बनाना जरूरी था, ठीक। तो ये 100, अब इतना समझ में आना चाहिए कि ये संघ और जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है तो ये 1 से 4 तक अनुच्छेद तक है, तो ये भी 1 से 4 तक है, भाग 104 तक यह है कि इस पर जो अनुसूची बनाई गई वो भी 104 तक है। फिर देखिए, अब यहां देखिए जब 52 से 151 में आए संघ की बात आई, तो अब उसके जो अधिकारी वगैरह पदाधिकारी हैं, संवैधानिक अधिकारी, जब उनकी चर्चा आई तो अब उनके वेतन भत्ते सब, अब ये सब तो वहां आर्टिकल लिखते समय लिखा नहीं जा सकता, तो उसकी एक सूची अलग तैयार कर ली गई, एक अनुसूची इस पर बन गई। संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की उपलब्धियां, जिसमें यह है, अभी राज्य भी आएगा उसके लिए भी यही सूची काम करेगी। यहां भी लिखा नहीं हूं, अभी आगे बढ़ता हूं तो आप देखेंगे कि राज्यों अभी संघ है, जब राज्य के बारे में आएगी तो उनके लिए भी यही सूची है। उसमें यहां आर्टिकल में कुछ बढ़ा दूंगा उनके लिए जो है, ठीक है। अभी जो संघों के लिए है तो उतना ही यहां आर्टिकल में दिया हूं। अब यह
अगर आप समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा भाग क्या चीज है, कितने से कितने आर्टिकल तक जो है कौन सा भाग है, फिर ये अनुसूचियां किस किस पर बनाई गई हैं। तो जिस पर बनाई गई है उस भाग से संबंधित आर्टिकल ही उसमें होना चाहिए। अब आप कहिए कि 12 से 35 किसी अनुसूची में आएगी, क्यों आएगी? 5 से 11 क्यों आएगी? इस पर अनुसूची बनाई गई तो 1 से 4 तक की अनुसूची आर्टिकल्स उसमें आने चाहिए। फिर जब इस पर बनाया गया तो यहाँ केवल इसके अंतर्गत वाले आने चाहिए। ठीक है, अब यह पढ़ने से आपको क्या और क्या कहते हैं गेस करना परीक्षा में कितना सरल हो जाता है, और उसी तरह से आप सीखिए जिस तरह से बता रहा हूं। तो आप अगर नहीं भी कोई चीज कंफर्म है तो आप केवल तर्क करके चीजों को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, आप अगर इतना जानते हैं कि संघ और राज्य का तो 101 से 4 में वर्णन है, तो आप आर्टिकल 6 क्यों चुनेंगे? आप 11 क्यों चुनेंगे? तो यहां तक तो बहुत सरल है, तो आप कह सकते हैं कि सर जी इतना तो सब क्लियर है, इसमें क्या भ्रम है। अब यहाँ आप देखिए 52 से 151 वाले में, यहाँ आप देखिए, अगर आपसे, चलिए आपको नहीं पता कि राष्ट्रपति का के बारे में कितने से कितने आर्टिकल तक दिया गया है, संसद के बारे में यह आपको हो सकता है नहीं पता, लेकिन अगर संघ से संबंधित कोई चीज देता है तो कम से कम आप इतना श्योर हो जाएंगे कि 52 से 151 तक के अंतर्गत के ही आर्टिकल उसमें आएंगे, उस विकल्प पर आप जाएंगे। बाकी आप क्यों देखेंगे? आप 368 में फंस जाते हैं, 370 में फंस जाते हैं। क्या ये वही लोग फंसते हैं जिनको हमने बताया कि बफे का एक आइटम केवल खाए हैं आंख बंद करके, या मानव शरीर के बारे में जाने नहीं और लीवर के बारे में एक आध तथ्य पढ़ लिए हैं। ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए बेटा। अब देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। अब अगर आप इतने रटे हैं तब भी इतना अनुमान लगा सकते हैं कि संघ के बारे में अगर कुछ पूछेगा तभी इतने के अंतर्गत आएगा। अगर आप उसमें अंदर घुस गए, इसको भी पढ़ लीजिए कि 52 से 78, ठीक है, कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका के बारे में अगर कोई प्रश्न कर रहा है तो क्यों भागेंगे? 52 से 78 के बाहर क्यों भागेंगे? उसके अंदर का ही विकल्प आप चुनेंगे। अगर आप इतना दिमाग में ले लिए हैं कि संसद के बारे में 79 से 122 है, तो फिर राष्ट्रपति आप पूछेगा तो आप क्यों 52 से 78 में जाएंगे? इसमें 79 से 122 इसमें संसद की व्यवस्था की गई है, संसद के बारे में बताया गया है। जैसे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 में वर्णन है, कहीं आपको ऐसा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें। जैसे पूछ दिया कोई प्रधानमंत्री के बारे में पूछ दिया, अब आप बताइए कि आपको करेक्ट जो है आर्टिकल ना मालूम हो, ठीक शुद्ध माने सही ज्ञान ना हो उसका, तब भी आप इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि 79 से 122 के बीच ही इनको होना चाहिए, क्योंकि संसद इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो बहुत आसान चीज बन जाती है इस तरह से केस करना। आशा है इस बात को समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब संघ की देखिए न्यायपालिका है, अब वही संघ वाला ये भी चल रहा है, ये दोनों भी उसी में शामिल है संघ वाले में। अब इसका वर्णन 124 से 147 तक इनके बारे में व्यवस्था है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से 151। और संघ के बारे में आपने क्या समझा, क्या देखा कि 52 से लेकर के 151 तक, यानी 52 से लेकर 151 तक कुल 100 आर्टिकल, कुल 100 आर्टिकल थे। उसमें और भी अलग अलग करके आपने देखा कि कौन से आर्टिकल में क्या व्यवस्था दी गई है, कहां से कहां तक। अगर एक बार आप सरसरी दृष्टि से भी देखे रहते हैं तो आपको एक तरीका मिल जाता है कि इस चीज से संबंधित अगर प्रश्न किया है तो यह किस आर्टिकल में जाएगा। जैसे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से 151 में व्यवस्था दी गई। अब अगर इतना भी आपको ध्यान है तो आप भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रश्न करता है तो यह ध्यान है तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा प्रश्न करता है तो कम से कम इस आर्टिकल के बीच तो आप सही नहीं मानेंगे। एक खाका जब तैयार रहता है तो इस तरह का ताकि आप कर लेते हैं, और जब ऐसा आप करते रहते हैं तो वो सारी चीजें एक अस्थाई रूप में आपके दिमाग में बैठ जाती है। कुछ समय के बाद आप टुकड़ी टुकड़ा में मत पढ़िए, आप थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर करके मत चलिए, चीजों को समझ करके चलिए। अब आप देखिए
जब हम भाग का निर्माण कर रहे हैं, अभी आप संविधान निर्माता हैं, आप ध्यान दीजिए। अब आप क्या करेंगे, जब संघ की व्यवस्था करके आप खाली हुए तो राज्यों के बारे में आप बताएंगे, अब उनकी व्यवस्था शुरू होगी, तो राज्य की व्यवस्था शुरू हो गई। अब जब राज्य की व्यवस्था शुरू हुई तो कहां से कहां तक आर्टिकल में उनका जो है उनकी व्यवस्था दी गई, 152 से लेकर के 237 तक। अब आप एक मोटी मोटा आंकड़ा इस तरह भी लगाएंगे कि केंद्र जो संघ की व्यवस्था दी गई है वह 52 से लेकर के 151 तक, यानी उसमें कुल 100 आर्टिकल है। जबकि राज्य वाला, अब इसके बाद राज्य शुरू होगा, संघ के बाद राज्य शुरू होगा, एक क्रम आपको मालूम होना चाहिए। और वैसे भी आप दिमाग लगाएंगे तो बात समझ में आएगी। अब संघ के बाद जब राज्य चालू होगा तो 152 से शुरू होगा वो, और 237 तक आर्टिकल तक उसमें व्यवस्था दी गई है। अब आप इसमें देखेंगे तो 152 से लेकर 237 तक कुल 86 आर्टिकल आएंगे। 48 इधर, 37 इधर, अब इधर कहेंगे 48 और 37 से तो 50 हुआ, 152 भी उसमें शामिल करेंगे ना, 86 आर्टिकल बनेंगे कुल। अब उसकी व्यवस्था इसमें दी गई। अब फिर अलग अलग चीजें दी गई हैं जो, अब इनका अलग अलग आर्टिकल भी दे दिया गया। साधारण जो है 152 में है, कार्यपालिका 153 से 167 तक है। जब आप इसे कई बार देखते हैं तो मोटे मोटा तौर पे आपको कुछ भी चीजें अगर याद हो जाती हैं तो बाकी चीजें आप तर्क से कर लेते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जैसे राज्य का विधानमंडल है, हमको मालूम है 168 से 212 तक है इसमें व्यवस्था, तो फिर हम 153 से 167 के अंतर्गत क्यों, इससे संबंधित प्रश्न में 153 से 167 तक क्यों आर्टिकल का चुनाव करेंगे, यह सब ध्यान होना चाहिए। अब राज्यपाल की विधायी शक्ति है जैसे 213 में, तो हमको ये याद होना चाहिए। ठीक, अब राष्ट्रपति वाले से तुलना कर लें 123 और 213। अब देखिए 90 का अंतर आ रहा है। कुछ इस तरह की चीजें सोचने से आप एक लॉजिकली उनके बीच कोरिलेशन सहसंबंध बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए अनुसूची की जहां तक बात है, संघ के लिए भी यही दूसरी उनके पदाधिकारियों के वेतन भत्तों पेंशन आदि के लिए जो एक सूची बना ली गई थी वही दूसरी जो है अनुसूची थी, और यही राज्यों के लिए भी अनुसूची बना ली गई है। राज्यों वाला आर्टिकल यहाँ दे दिए हैं और जो है संघ वाले का आर्टिकल इसके पहले दिए थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। अब चलिए, अभी आप संविधान निर्माता के रूप में क्या कर रहे थे, अब राज्य के बारे में व्यवस्था दिए, ठीक है। तो उसी में अब यहाँ एक भाग और राज्य के ही बारे में, जो पहली अनुसूची के भाग ख में वर्णित राज्य हैं उनकी भी व्यवस्था कर दी गई, जिसके लिए अनुच्छेद 238 था, जो अब 7वें संविधान संशोधन के तहत कैंसिल कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। अब राज्यों के बारे में जाकर के पूरा हुआ। अब जब इनसे अब संघ के बारे में व्यवस्था दिए, राज्य के बारे में व्यवस्था दिए, फिर आप किसके बारे में सोचेंगे, संघ शासित क्षेत्रों के बारे में, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। अब उनके बारे में आप व्यवस्था देंगे तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में आ गए, जिनके बारे में व्यवस्था 239 से 242 तक। अब ध्यान दीजिए, राज्य के बारे में आप कहां से चले थे, 152 से 237 तक। फिर ये जो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे इसकी व्यवस्था 238 में हो गई, तो फिर 239 से शुरू हुआ 242 तक संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लिए। अब आप संघ के बारे में कर लिए, राज्य के बारे में कर लिए, पहली अनुसूची में जो भाग ख में राज्य हैं उनकी चर्चा कर लिए। अब अगले में आप किस पर आए थे, संघ क्षेत्रों के बारे में। जब उनको भी बताकर आप खाली हुए तब किसकी चर्चा करेंगे, अब आ जाएंगे पंचायतों के बारे में। अब छोटी इकाई पर पहुंचिए आप, अब पंचायत अगले भाग में आ जाएगा, 9वें भाग में। अब पंचायत के बारे में व्यवस्था 243 से 243 तक दी गई है। अब इसी पंचायत में क और ख नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां भी हैं। अब ये सब आपको पूरी पंचायत अगर कह दे या नगर पालिका सहकारी समिति 243 से 243 तक हो जाएंगे। ठीक, फिर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में अगला भाग है। अब अगला है तो इस पर एक अनुसूची और तैयार कर दी गई 5वीं, कि ये जो क्षेत्र हैं
इनका नाम वगैरह, इनमें कैसे प्रशासन किया जाएगा, शासन प्रशासन, उसका उपबंध क्या होगा, वह उसके लिए भी एक सूची की जरूरत पड़ी, तो 5वीं आ गई। अब आप देखिए, पहली बताए थे, दूसरी बताए थे, और फिर तीसरी चौथी छूट गया था। आप तीसरी और चौथी पर फिर से विचार कर लीजिए, उसको लिखा नहीं था वह भी, चूंकि उसमें तीसरी में शपथ की बात है विभिन्न उम्मीदवारों की, तो वह भी जो व्यवस्था संघ और राज्य के लिए अनुच्छेदों में की गई है उसी में आ जाएगा। यानी 152 से 151 तक संघ था और 152 से 237 तक राज्य थे, तो 52 से 237 तक के अनुच्छेद उसमें आ जाएंगे जब प्रतिज्ञा, शपथ प्रतिज्ञा के लिए। फिर चौथा था राज्यसभा में सीटों का आवंटन, वह भी 4(1) और 80(2) में आ जाएगा। तो इस तरह से वो दोनों 4 अनुसूचियां वहां हो गई हैं, 3 और 4 नहीं लिख पाया था। अब 5वीं अनुसूची की जरूरत यहाँ पड़ गई, तो 5वीं अनुसूची बना दी गई। अब मेरा केवल मकसद है कि अनुसूचियां क्या है, भाग क्या है, आप क्लियर हो जाए और ये खाका तैयार हो जाए आपके दिमाग में कि कहाँ से कहाँ तक वर्णन, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक कौन सा भाग है, चीजें सरल हो जाएंगी। आशा है इसको आप समझ लिए हैं। मैं जो समझाना चाहता था तरीका वह भी समझ लिए हैं। इसके साथ ले लीजिए, फिर आगे अगली वीडियो में